सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो सीबीएसई क्लास 9 से 12 तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला हुआ है और ये जो सर्कुलर है ना, वो क्लास 9 से 12 तक में जितने भी बच्चे इस साल गए हो, क्लास 8 से 9 गए हो या 9 से 10th आए हो, 10 से 11th या फिर 11 से 12th गए होंगे, तो इन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सर्कुलर में सीबीएसई ने आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में बताया है एंड एग्जामिनेशंस किस प्रकार से लिया जाएगा इसके बारे में भी दे दिया है। जैसे इससे पहले आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको बताए भी होंगे कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा, जबकि मैंने आज ही एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हमने आप लोग को ये कंफर्म बता दिया था कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। बाकी जो लोग बता रहे हैं वो आप लोग को फेक बता रहे हैं कि 2 बोर्ड परीक्षा होगा। इसमें हमने बताया है कि एक ही बोर्ड परीक्षा होगा। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आप लोग को बताया था, देखना होगा तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड इसका प्रूफ देखो, सीबीएसई ने आज 3 अप्रैल को भी दे दिया है कि आपकी एक ही बार बोर्ड परीक्षा होगी। प्रूफ मैं भी आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द चेंजेस फॉर क्लास 9 to 12 ईयर इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ पे देखो ईयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन से लिखा हुआ है। ईयर इन बोर्ड एग्जामिनेशंस मतलब होता है कि साल में जो आपकी एक बार बोर्ड परीक्षा होती है, यानी साल खत्म होने के बाद जो बोर्ड परीक्षा होती है। अगर 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होता ना तो यहाँ पे टर्म वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन लिखा होता है, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपका ईयर इन एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो 2 बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, पहली बात। अब एग्जाम का पैटर्न क्लास 9th और 10th का क्या रहेगा, पहले इसके बारे में देखो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2023-24 दिया हुआ है, यानी कि 2023-24 सेशन का जो एग्जाम का पैटर्न आपका क्या है उसके बारे में दिया गया है। एंड अब 2023-24 में क्या था आपका एग्जाम का पैटर्न, एंड 2024-25 में क्या होगा आपका एग्जाम का पैटर्न वो दिया हुआ है। तो आप तो नेक्स्ट ईयर 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे या 9th या 10th की परीक्षा दोगे, तो उसका देखो एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे दे दिया है। हालांकि ये चीज़ भी यहाँ पे देखो लिखा है कि नो चेंज फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक सेशन, यानी इसके पहले जो एकेडमिक सेशन था 2023-24, यानी जो इस साल 2024 में बोर्ड परीक्षा हुई है, इसका जो एग्जाम का पैटर्न था सेम एज इट इज, उसी पैटर्न को 2024-25 सेशन के लिए भी रखा गया है, यानी कि नेक्स्ट बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए रखा गया है, ठीक है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो बच्चे इस साल आए हुए हैं तो इसके लिए ये देखना जरूरी भी है, जानना भी जरूरी है, क्योंकि आपको तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं होगा ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये तो 2024 बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों को पता होगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखो इसको लेके यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आपका रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज में रहेगा, केस बेस्ड में रहेगा, सोर्स बेस्ड में रहेगा, इस टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे। एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा कितना, 50%, यानी 50% आपका एनसीईआरटी से आउट क्वेश्चंस रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड 50% रहेगा एंड 50% आपका एनसीईआरटी से आउट क्वेश्चंस रहेगा। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे आगे की वीडियोस में आप लोग बताऊंगा, तब तक चैनल ना सब्सक्राइब करके रखना, आगे आपके लिए ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आएंगी। इसके बाद देखो क्या दिया गया है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा वो 20% रहेगा, यानी कि लगभग 20% जो है आपका एमसीक्यू में रहेगा। एंड कुछ क्वेश्चंस रहेगा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस रहेगा, जो कि शॉर्ट लॉन्ग टाइप में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उस टाइप में आपका पूछा जाएगा। यानी कि ये सेम एज इट इज 2023-24 जो बोर्ड परीक्षा के लिए रखा था ना, सेम उसी को रखा गया है, ठीक है। तो क्लास 9th और 10th का एग्जाम पैटर्न पता चल गया। अब जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। 2021-22 का सेशन के लिए ना 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, फिर इसको बढ़ाया गया 2023-24 के लिए 40%, लेकिन अब 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए इसको भी बढ़ा के 50% कर दिया गया है। यानी 10th और 12th दोनों का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको बढ़ा के अब 50% कर दिया गया है, 10th का भी और 12th का भी। इनफैक्ट 9 से 12 तक हम बात करें तो 9 से 12 तक इन सभी क्लासेस का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपका रहने वाला है, यानी कि एनसीईआरटी से आउट टाइप में क्वेश्चंस रहेगा, ये आपका 50% पूछा जाएगा एंड 50% एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा।
एंड इनके भी 20% MCQ है। मतलब सेम जो आपका 10th का एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरह आपका क्लास 12th का भी एग्ज़ाम पैटर्न को दे दिया गया है।